नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्च नमकारो सव्वभावं पणशणो मंगलाणं च सव्वेशि पठमं हवाई मंगलम् जय जगजीव जोनी वियान ओ जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जग प्रियामहो भयव जय ईशुयानंत भवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महपा महावीरो ज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। चारित्रगात्रं तपसा सुगात्रं लब्धाप्तशास्त्रं विनयादमात्रं प्रातः सुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्गे श्री सिद्धीश्वरेश्वरमानतोऽस्मि प्रातः सुस्मर्यं मानतोऽस्मि। श्री रवि प्रभ विजय गुरुवर मानतो। विनिर्मुक्तं शिवं योगीन्द्रवन्दितं योगबिन्दुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्ध्यै महोद। भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक निवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु ने फरमाया इस विश्व में जितने भी जीवात्माएं हैं सभी जीवात्माएं हमेशा के लिए दुख से छुटकारा पाकर अविनाशी उस प्रकार का सुख को ही चाहते हैं, मगर सच्चा इस प्रकार का सुख वो जीव को पता नहीं है और वो पता नहीं होने की वजह से सच्चा सुख नहीं पा सकता है। तो जो मिश्रण वाला हल्की क्वालिटी वाला
भौतिक पौद्गलिक पदार्थों में से जो सुख मिल जाता है उसमें वो खुशी महसूस कर लेता है और उसमें से उनको खुशी मिल जाती है, इसलिए जीवात्मा वहां ही संतुष्ट हो जाता है। भगवान कहते कि पुण्य के बल पर भौतिक सुख शायद कभी थोड़ा मिल भी जाए, मगर वो सुख पराधीनता वाला है और वो जो सुख है वो विनाशी है। सिर्फ उद्गल की गुलामी वाला और विनाशी उतना ही नहीं, अनर्थकारी भी है। वो सुख जब चला जाएगा बाद में उसकी साइड इफेक्ट जो है वो हमें सहन करना पड़ता है। इसलिए जो वास्तव में सुख पाना है तो भगवान कहते कि अंदर का आत्म स्वभाव में से प्रकट होने वाला जो स्वाभाविक सुख है उस सुख को ही हमें प्रेम करना चाहिए, उस सुख को ही हमें पाने की कोशिश, उस दिशा का ही हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और वो सुख कैसे प्रकट हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि जीवात्मा जब भौतिक मूर्छाओं का त्याग करता है और भौतिक पदार्थों का भी त्याग करके चारित्र धर्म की साधना करता है तो उनकी तृष्णाएं पिघलती है, जलती है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप धीरे धीरे से उजागर होता है तो अंदर का सुख प्रकट होता है। इसलिए सभी तीर्थंकर भगवंतों ने राज वैभव का त्याग करके चारित्र धर्म को ही प्रेम किया है और चारित्र धर्म स्वीकार करके उन्होंने आत्म साधना किया। आज से पहले अनंत तीर्थंकर भगवंत हो गए, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने संसार को छोड़ के स्वयं चारित्र ही लिया। कल स्नात्र पूजा की पंक्तियां चल रही थी नगरपेट में, उस वक्त ये बात आई, भगवान तीर्थंकर बने तब की बात नहीं है, उससे पहले पिछले से तीसरे भाव में समकित गुण ठाणे परिणम्या वली व्रत धर नहीं सुनाई संयम समकित गुण ठाणे परिणम्या वली व्रत धर संयम सुख रम्या। संयम सुख रम्या वो जो है ना वो बहुत महत्व का। भगवान परमात्मा ने सम्यक्त्व की स्पर्शना की। भाग्यशाली सम्यक्त्व की व्याख्या क्या? सम्यक्त्व की व्याख्या क्या? आज तक 2-4 व्याख्याएं दिखाई, आज एक नई व्याख्या बताओ। सम्यक्त्व की व्याख्या क्या है भाग्यशाली? आत्मा में जीव का दर्शन करना। आत्मा में जीव का बढ़िया बढ़िया, आपने बहुत अच्छा याद रखा, बहुत खुशी होती है। जीव मात्र में उनका वर्तमान कालीन जो पर्याय है, चंद्र कुमार है, बुरमल जी है, रोहित जी है, वैसे उनकी जो वर्तमान कालीन अवस्था को ही हमें केंद्र में रखते हैं और उस रूप से ही जब हम उनको दिखते हैं, मानते हैं तो भगवान कहते हैं वो मिथ्यात्व है। वो तो उनका एक भव का 50-80 साल का पर्याय है, मगर अंदर में रही हुई चैतन्य स्वरूप जो जीवात्मा है उस जीवत्व का जो अंदर की आंखों से दर्शन करता है। एक बात समझना, रोहित भाई व्यक्ति का दर्शन चमड़े की आंखों से हो सकता है, मगर अंदर में रही हुई अंदर की आत्मा का आत्म स्वरूप का दर्शन है तो हमें हमारी अंतर चक्षु को खोलना है। वो अंतर चक्षु जब खुल जाएगी परमात्मा की कृपा से तब उसमें आत्मा दर्शन होगा। वो एक आत्मा चैतन्य रूप है, वो एक आत्मा चैतन्य रूप है, वो एक आत्मा चैतन्य रूप अविनाशी शाश्वत जीवात्मा। जिस जीव मात्र में जीवात्मा का स्वरूप का दर्शन होना वो सम्यक दर्शन का सूचक है। वो एक व्याख्या दी। वो साधना करने का शुरू किया या नहीं किया? मैं बार बार मेरे साधुओं को भी कहता हूं कि 3 घंटा पलाठी लगा के बैठ जाना क्या वो साधना है? कोई जगह पर शरीर का कंपन भी नहीं होगा, इतनी स्थिरता प्राप्त कर लेना वो क्या साधना है? आंख का पलकारा भी आप नहीं लगाओगे, पूरा स्थिर हो गए, 3 घंटा तक आप हिलते भी नहीं है, वो क्या साधना है? वो क्या साधना है भाग्यशाली? जो वो साधना होती तो ऐसी साधना से केवल ज्ञान प्रकट होना चाहिए।
हमारे बाहुबली जी की बात आपने सुनी है ना, भाग्यशाली भगवान ऋषभ देव का दूसरा नंबर का पुत्र बाहुबली जी। वो बाहुबली जी ने भरत महाराजा के साथ युद्ध के दौरान उनको आत्मज्ञान हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े भैया का मैं अनादर करता हूँ, ये सही नहीं है। बाद में उनको जो मुट्ठी उठाया था, जानते हो ना ये सब, कि पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी। पूरी स्टोरी का काम नहीं है, मुझे जो बताना है वही वहीं में आपको ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी मुट्ठी निष्फल नहीं जानी चाहिए, तो अपना सिर का लोच कर दिया और दीक्षा लेके किधर गए? दीक्षा लेके किधर गए? जंगल में गए। और जंगल में जाके उन्होंने क्या किया? जंगल में जाके उन्होंने क्या किया? कायोट स्वर्ग में रहे। कैसा कायोट स्वर्ग किया? कायोट स्वर्ग कैसा किया पुण्यशाली? याद रखना, ऐसा कायोट स्वर्ग हमें प्रदूषण के दौरान करना है। प्रदूषण में 40 लोगस का कायोट स्वर्ग आएगा, वो 40 लोगस का कायोट स्वर्ग ऐसे करना है। कैसा किया? उन्होंने कैसा किया कायोट स्वर्ग? माला बना दिया। इतना भी नहीं हिले, वहां तक वो स्थिर हो गए थंबे जैसे कि 12 महीना तक इतना भी नहीं हिले, वहां तक कि पक्षियों ने उसके पर माला बनाई, लगा के ये तो थंबा है इसलिए उसके पर माला बनाई। फिर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों? इतनी स्थिरता लाना वो साधना नहीं है? और इतनी अद्भुत साधना की तो केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब तक शरीर से स्थिर थे तब तक उनको केवल ज्ञान पैदा नहीं हुआ, और जब शरीर को हिलाया और केवल ज्ञान हो गया। जानते हैं ना कैसे? अंदर का अहंकार पिघल गया। अंदर का अहंकार पिघलने की वजह से केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सिर्फ शरीर से स्थिर होना उतना ही पर्याप्त नहीं है। शरीर आपका स्थिर होगा तो भी चलेगा। भगवान ने कहा, आज तक हमारे जगत में अनंत आत्माओं ने कायोट स्वर्ग में भी केवल ज्ञान पाया है, अनंत आत्माओं ने फिरते घूमते भी केवल ज्ञान पाया, अनंत आत्माओं ने फिरते घूमते भी चलते चलते केवल ज्ञान पैदा हो गया। ऐसी अनंत ही घटनाएं हुई। तो साधना क्या चीज है वो बराबर समझिए। आज आप लोग ऐसी ऐसी साधनाओं के पीछे शायद फंस गए। ऐसी ऐसी साधनाएं जहां सुनने का मिलता है, विपश्यना साधना हो रही है, प्रेक्षा ध्यान हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है, तो वहां खींच जाते हैं। मेरा कहना है कि साधना क्या चीज है वो समझो। भगवान कहते हैं कि अंदर के अहंकार को पिघालना, अंदर की आसक्ति को पिघालना, अंदर का राग द्वेष को पिघालना, अंदर की दोष दृष्टि को पिघालना, जीव मात्र का शुद्ध स्वरूप का प्रेम करना, वो वास्तव में साधना, वास्तविक आध्यात्मिक साधना वो है। वो पहले आपको नहीं जमे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जमे तो डोकी हिला के भी मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, मुझे पता चले कि मेरी बात आपको जमती है। राग द्वेष को पिघालना, जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन करना ना, भाग्यशाली वो बड़ी उत्कृष्ट साधना है। तो बाहुबली जी ने 1 साल तक कंपन भी ना हो वहां तक स्थिरता पाया, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जब अंदर का अहंकार पिघल गया, बस बहनों का वचन सुना, वीरा मोरा गजत की उतरो, वो वचन सुन के आत्मा जागृति आई और मन से तय किया। क्यों कायोट स्वर्ग में रहे थे? कायोट स्वर्ग में क्यों रहे थे? छोटे भाई, जब तक केवल ज्ञान नहीं पाया है और वहां जाऊंगा तो मेरे छोटे भैया जिन्होंने केवल ज्ञान पा लिया है उनको नमस्कार करना पड़ेगा। तो अहंकार था, मैं छोटे भैया को मुझे झुकना पड़ेगा। वो वृत्तियां की वजह से भगवान कहते कि अंदर का अहंकार जो था वो अकबंध था, और वो अहंकार अकबंध होने की वजह से उनको केवल ज्ञान नहीं मिला। और जब पैर खड़ा उठाया, क्या किस भाव से उठाया? बस अब तो पहला जाऊं और छोटे भगवान को वंदन करके पहले मैं मेरे छोटे भैया केवल ज्ञानी है उनको मैं वंदन करूंगा। वो भावना जब किया, अभी तो वंदन करने का मौका भी नहीं आया है, सिर्फ भावना किया ना, उस भावना के साथ मोह का जहर पिघल गया और उस भावना से बाहुबली जी को केवल ज्ञान पैदा। समझ में आता है? तो अहंकार कैसे पैदा, केवल ज्ञान कैसे पैदा होता है? अहंकार पिघल,
वो बात आज करना है हकीकत में। मगर आज भगवान नेमिनाथ दादा का केवल ज्ञान का दीक्षा कल्याण के उस निमित्त एक प्रस्तावना के बारे में ये प्रस्तावना शुरू किया तो उसमें से बाहुबली में चले गए। तो ये प्रस्तावना कर रहा हूं, बाद में वही बताना है। नत्वा, हमें झुकना पड़ेगा भाग्यशाली। जब तक हमारे अंदर में ईगो है तब तक हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। चाहे वर्तमान तक का पाया डालो, चाहे मासिक श्रमण की तपश्चर्या करो, चाहे तीर्थों की यात्रा करो, चाहे स्वद्रव्य से सोने का जिनालय बनाओ भाग्यशाली, स्वद्रव्य से सोने का जिनालय बनाओ, तो भी भगवान कहते कि आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। जब अंदर का अहंकार पिघलेगा न तब ही आत्मा की शुद्धि होगी। और आत्मा की शुद्धि करने के लिए हमें सबसे महत्व की ये साधना करना, हम सभी को ये अहंकार का रोग लगा हुआ है, उसको पहचानना है और उसको मिटाना है। जगह जगह पर हमारे संसार में जो भी संक्लेश चल रहा है ना, अहंकार की वजह से ही संक्लेश चल रहा। हर व्यक्ति किसी न किसी के साथ शायद व्यवहार से बाहर से संक्लेश होता होगा, शायद बाहर से संक्लेश संघर्ष नहीं हो रहा है ना, तो भी चित्त में तो संक्लेश होता ही होगा। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मिला हुआ जन्म को सफल बनाना है ना भाग्यशाली। कहां कहां सूक्ष्म रूप से भी मुझे अहंकार परेशान करता है, वो ढूंढिए वहां तक सूक्ष्मता में। गुरु महाराज ने और तो आपकी कोई प्रशंसा भी नहीं किया है, मगर आपका नाम लिया। क्या उत्तम जी कैसा चलता है? ये उत्तम जी कल मेरे पास आए थे और ऐसी बात हुई थी, मैंने इतना ही बात बोला ना तो भी खुशी 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 हो जाएगी, है ना। ये तो उदाहरण है, आप सभी की बात करता हूं। ये उत्तम जी का नाम लिया, मैंने उनकी प्रशंसा भी नहीं किया। अभी सिर्फ इतना ही मैंने प्रवचन में बताया कि उत्तम जी मेरे पास आए थे और उनके साथ मेरी बात चली। क्या बात किया मैंने, वो चर्चा मैंने आपको बताई है, उनकी प्रशंसा नहीं किया। फिर भी सिर्फ उनका नाम भी लिया ना तो भी खुशी क्यों होती है भाग्यशाली? ये सूक्ष्म रूप से भी अंदर में भरा हुआ अहंकार का परिणाम है भाग्यशाली। ये अहंकार को सूक्ष्म रूप से पहचान के हमें उसको पिघालना है। हमारा साधु कल 10 गाथा पढ़ लेगा ना आधा घंटा में, मैंने उनकी प्रशंसा भी नहीं, फिर भी मन में गलगलिया हो जाएगा। मैंने 10 गाथा आधा घंटा में कर लिया। वो जो खुशी है ना, ध्यान से आत्मनिरीक्षण कीजिए, कहां हम हमारी आत्मा के साथ आत्मवंचना करते हैं। हम बताएंगे कि 10 मिनट आधा घंटा में 10 गाथा हो गई ना, उसकी खुशी है। हकीकत में आधा घंटा में 10 गाथा हुई, वो गाथा की खुशी है या मैं कितना संयम वाला हूं उसकी खुशी है। आत्मनिरीक्षण करना वो साधना जगत में बहुत आवश्यक है। जगह जगह फिर हमको अहंकार सताता है। ये अहंकार ही हमारा संसार को बढ़ाता है, हमारा संसार को चलाता है, हमारा केवल ज्ञान को अटकाता है। इसलिए ये बात रट रट के घुट घुट के मैं बताऊंगा आगे भी। अहंकार को पिघालो भाग्यशाली, नहीं तो भगवान की हुई पूजा भी निष्फल है, किया हुआ ये सामायिक भी निष्फल है, की हुई तपश्चर्या भी निष्फल है, किया हुआ दान भी निष्फल। इस संदर्भ में वो करने से आपकी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। आत्मा का अभ्यंतर अंतरंग जो लेवल ऊंचे उठना चाहिए वो नहीं हो पाएगा और आप ब्रह्मणा में ही पूरा जीवन को पसार कर दोगे। मैं तो धर्मात्मा हूं, मैं तो धर्मात्मा हूं, मेरा तो जीवन सफल हो गया, मैंने तो इस जीवन में कितना कितना सुकृत किया है। हकीकत में कहूं, मैंने कितना कितना सुकृत किया ना, वहां भी वास्तव में बहुत सूक्ष्म नजर से हमें दिखना होगा कि सुकृत की अनुमोदना हो रही है या खुद का अहंकार का पोषण हो रहा है। सुकृत की अनुमोदना हो रही है या खुद का अहंकार का पोषण होता है। हकीकत में ज्यादातर अपनी हालत यह है कि हम सूक्ष्म रूप से हमारा अहंकार का ही पोषण करते हैं और जानबूझ के हम हमारी आत्मा को भ्रमणा में रखते हैं। जानबूझ के खुद स्वयं अपनी आत्मा को भ्रमणा में रखते हैं, वास्तव में खुद का अहंकार का पोषण करता है और बाहर से बताता है कि मैं तो सुकृत की अनुमोदना करता हूं। आज सामायिक हुआ, सामायिक का खुशी होगी, मैंने सामायिक किया। एक बार मैंने सामायिक किया, ये वाक्य में हर जगह पर ये तो एक उदाहरण है। मैंने सामायिक किया, इस वाक्य में
एक व्यक्ति बोलता है मैंने सामयिक किया, दूसरा व्यक्ति बोलता है मैंने सामयिक किया। बोलो दोनों में फर्क क्या पड़ा? पहला व्यक्ति ने बोला मैंने सामयिक किया, दूसरा व्यक्ति ने भी बोला मैंने सामयिक किया। दोनों में कोई फर्क समझ में आता है? पहले दूसरे वाला में सामयिक तो बहुत इतना सूक्ष्म चेंज है, वहां आपकी भूमिका सदगुरु पकड़ लेते हैं। मैंने सामयिक किया, आप ऐसा बोलो। दूसरा व्यक्ति ने शब्द में तो एक अक्षर में भी फर्क नहीं है, दूसरा व्यक्ति ने भी वो ही बोला मगर उसका बोलने का तरीका में थोड़ा फर्क था। मैंने सामयिक किया। भगवान कहते हैं मैंने सामयिक किया वो बोलने वाला विराधक है, मैंने सामयिक किया वो बोलने वाला आराधक। जमता है मेरी बात? ये उदाहरण दे रहा हूं, जगह जगह पर आपको सूक्ष्म दृष्टि से सोचना है कि मेरा वजन किस जगह पर, भार किस जगह पर पड़ता है। वजन कहां ज्यादा होता है? मैंने पर ज्यादा वजन है या सामयिक शब्द के पर ज्यादा वजन है? उसके पर आपकी आत्मा की भूमिका सामने वाला परख लेगा। मैं सामयिक किया, सामयिक की खुशी है, मैं की खुशी नहीं, सामयिक की खुशी। मैंने किया उसमें मैं की यानी कि हूं पना की खुशी है। जमता है? तो हर जगह पर मैं वहीवट करता हूं, मैं भगवान का वहीवट। इतना ही है बात। व्यवहार में तो वो ही बोलना पड़ेगा, मुझे भी बोलना पड़ेगा। आज मैंने व्याख्यान किया, आज मैंने व्याख्यान किया। मुझे भी कभी कोई बाहर से भक्त आया और बात में से बात चली तो मैं व्याख्यान में बैठा था, आज व्याख्यान कर रहा था। तब अपन को हमेशा वो ढूंढते रहना है कि मैं पर ज्यादा वजन है या जो क्रिया हो रही है उसके पर ज्यादा वजन है। मैंने भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा, वो वजन दिया तो आप आराधक है। मैंने अष्ट प्रकारी पूजा किया तो उसमें आप विराधक है। जब आप आज तक आपने क्या किया? आज तक भाग्यशाली आप लोगों ने क्या किया? किसके पर वजन दिया? बस उतना ही। सामयिक या पूजा के पर वजन देने के बदले में मैं पर वजन देकर आपने सब आराधना को पर पानी फिर दिया, सब आराधना के पर पानी फिर दिया। इतना ही गड़बड़ करके तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है, बाहुबली जी को सिर्फ अहम का कितनी अद्भुत और उत्कृष्ट आराधना, फिर भी केवल ज्ञान तक गया। किसकी वजह से? जो बाहुबली जी जैसे महात्मा को भी सिर्फ इतना ही अहंकार, मैं छोटे भैया, और छोटे भैया भी सामान्य नहीं है, केवल ज्ञानी है। छोटे भैया भी सामान्य नहीं है, केवल ज्ञानी है। फिर भी मैं उनको कैसे वंदन करूं? वो जो अंदर में अहंकार आ गया, उस अहंकार की वजह से भगवान कहते कि 1 साल तक इतनी उत्कृष्ट साधना करते हुए भी उनका केवल ज्ञान अटक गया। तो मेरी और आपकी हालत क्या होगी? मेरा और आपका अहंकार तो कितना हल्की कक्षा का है, मेरा और आपका अहंकार तो कितनी हल्की कक्षा का है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो ही हमारा पूरा संसार का बीज है। पहले भी मैंने बताया था कि ज्ञानसार ग्रंथ में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने लिखा है, अहम ममेति मंत्रोय मोहस्य जगदान्ध्यकृत। ये अहंकार वो जीव को संसार में अंधा बनाने वाला है, वो आत्मा को संसार में फंसाने वाला है। इसलिए आत्मा के हजारों रोग है, आत्मा के हजारों रोग है, मगर उसमें सबसे बड़ा कोई गंभीर भयानक रोग हो तो वो है अहंकार का। तो आपको जानबूझ के मैं आज इतनी मिनट ज्यादा लेता हूँ अहंकार शब्द के पर, क्योंकि वो हमारा जैसे कोई वस्तु को तोड़ना हो तो एक घा से नहीं टूटता है तो 15 घा भी लगाना पड़ता है। आपका अहंकार को तोड़ना वो मेरी उम्मीद है, उसमें नफरत नहीं है, मगर प्रेम से आपकी आत्मा को बचाना है। थोड़ी गलती की वजह से किया हुआ सभी धर्म का फल आप हार रहे हो, उससे आपको बचाना है। इसलिए प्रेम की वजह से आपका अहंकार को तोड़ना है। बस आप इतना यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी लक्ष्य बनाइए, स्वाध्याय कीजिए, मुझे ये वास्तव में साधना करना है, मेरा अंदर का अहंकार को पिघालना है। मैं कहूं एक अपेक्षा से, ऐसे तो सर्व मंत्र शिरोमणि जो कोई हो ना तो ये नवकार है, सर्व मंत्र शिरोमणि नवकार है, मगर कभी कभी जीव का रोग को ध्यान में रखकर कुछ अलग दवाइयां दी जाती है ना, इसका ही नवकार महामंत्र का ही एक स्वरूप है। आपको ये माला का जाप करना है कि मुझे मेरी अहंकार को पिघालना है, उसका 108 वक्त जाप करना है, हर रोज एक बार।
हर रोज एक बार 108 वक्त इसका जाप करना है। मुझे मेरा अहंकार को पिघाल, अहंकार पिघल जाएगा ना, दूसरे सब अंदर के रोग, अंदर के सभी दोष आप ही मिट जाएंगे। मुझे मेरा अहंकार को पिघालना है। बोलो कौन गिनेगा? अरे वाह, है रत्न, बहुरत्ना वसुंधरा। ऐसे भी जीवात्माएं है जिनको गुरु की बात छूती है और अपना कल्याण करने का मन है तो वो तैयार हो जाता है, मैं करूंगा। ये आपकी सरलता है, आपको वास्तव में हृदय से मैं अनुमोदन करता हूं, धन्यवाद। करना चाहिए। ये जीवन एक दिन मरना ही है। ये सत्ता भी साथ नहीं आएगी, ये पैसा भी साथ नहीं आएगा, ये परिवार भी साथ नहीं आएगा, ये आपकी बुद्धिमत्ता, भौतिक क्षमता वो भी साथ शायद न भी आएगी। तो मेरा आत्मा का कल्याण इस भाव में मैं नहीं करूंगा तो कब करूंगा? इतनी सालों तक मैंने संसार को चलाया, संसार में ही सफलता पाने का लक्ष्य रखकर जीवन को मैंने बिगाड़ दिया। अब जो थोड़े साल मेरे जीवन के बचे हैं ना, वो थोड़े साल के दौरान मेरा एक ही लक्ष्य बिंदु रहेगा कि अब तो मुझे मेरी आत्मा को बचाना है, मेरे अंदर के दोषों को जलाना है, आत्म शुद्धि करके मुक्ति पद को निकट लाना है। बस अब मैं जो भी करूंगा मेरे आत्मा में डूबकर आत्मा के लिए करूंगा। अब जो भी करूंगा मेरी आत्मा में डूबकर मेरी आत्मा के लिए ही करूंगा। और अब दुनिया में मुझे कोई बाहर से अब कोई भी प्रकार की महत्वाकांक्षा अब नहीं है। बहुत कर लिया, अब उसमें से बाहर निकल के अंदर में डूबना है। उतना भाव से संकल्प करके उस दिशा में आपका जीवन को आप थोड़ा मोड़ दो तो आप जीवन शायद थोड़ा भी सफल कर पाओ। तो मेरी बात वो थी कि अंदर का सम्यक दर्शन क्या चीज है। बाहुबली जी की बात यहाँ छोड़ देता हूँ कि बाहुबली जी ने भी अंदर का दोष को पिघाला तो उनको तुरंत ही केवल ज्ञान हो गया। यानी कि अपनी बात वो थी कि सिर्फ पलाठी लगा के बैठ जाना वो साधना, वो तो बाह्य साधना है, वो मोक्ष नहीं दिला सकता। अंदर की शुद्धि हो तो ही सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान पैदा हो सकता है। इसलिए हमें अंदर की आत्मा की भावधारा का, परिणति का, अंदर की पात्रता का हमें सुधार करना है। अंदर से हमें आत्मा को निर्मल करना, वो लक्ष्य बनाने का और उसमें सफल होने की दिशा में आध्यात्मिक अभ्यंतर प्रगति करना, वो ही वास्तव में साधना माना जाएगा। ठीक है, तो सम्यक दर्शन किसको कहते हैं पुतलियाशाली? दोबारा, हर आत्मा में जीव का दर्शन करना। हाँ, जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन करना। बोलो, वो कोशिश आपने ये प्रवचन में जब पहली दूसरी बार आपने शुरू के दिनों में सुना, उसके बाद जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन करने के लिए आप कितने सक्रिय बने हैं? सक्रिय कितने बने? क्या सुनने से कल्याण हो जाएगा? डॉक्टर ने बता दिया आपको ये जो बीमारी 10-12 साल से चल रही है, ये टिकड़ी इतने बजे इन चीज के साथ ऐसे आपको लेना है, उसके आगे पीछे इतने टाइम भोजन नहीं लेना है, और ये दवाइयां लोगे ना, गारंटी से आपकी बीमारी 3 महीने में मिट जाएगी। सुनने में मजा आता है या नहीं आता? सुनने में ये डॉक्टर ने बताया तो मजा आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा मजा? क्या मजा आता है? कितने डॉक्टर साहब ना अच्छी दवाइयां दिखाई, खुशी होती है, खुशी तो होती है, मगर दवाइयां लिया नहीं तो क्या होगा? तो मैं आपको वो बताता हूं, आज तक हमने सिर्फ प्रवचन सुनने की ही सिर्फ आदत बनाई है। सुनने के बाद जीवन में उतारने की कोशिश करने का हमने आदत नहीं बनाई है। मैं आज आपको वो रिक्वेस्ट करता हूँ, वो दिशा में आप आपकी आत्मा को प्रिपेयर बनाओ और कुछ साधना करो। मैं लिख के रखूंगा, मेरे कल्याण मित्रों के साथ इस बात की चर्चा इसलिए करता रहूंगा, उस निमित्त से मेरे दिमाग में वो बात घूमेगी, घूमती रहेगी। इसलिए कल्याण मित्रों के साथ चर्चा भी करना है, नोट डाउन भी करना है, और आंखें बंद करके याद भी करना है, और खुद की आत्मा को आदेश करना है। खुद की आत्मा को आदेश करना है कि जीव, आज तक तेने बाहर की दृष्टि से सिर्फ जगत के जीवों का बाह्य पर्याय को ही दिखा है। हे जीव, आज तक तूने बाहर की दृष्टि से जगत के जीवों का बाह्य पर्याय ही दिखा है। आज अब से तुझे अंदर की दृष्टि को खोलना है और अंदर की दृष्टि के सामने रहे हुए सभी जीवात्माओं में जीवत्व का तुझे दर्शन करना है। स्वाभाविक रूप से आपको वो संस्कार आदत तो है ही नहीं, तो जो आप अंदर से आपकी आत्मा को आदेश नहीं करोगे ना, तो ये धारा आपको दैनिक जीवन में पकड़ में नहीं आएगी।
ये धारा को रूटीन जीवन में भी लाना है तो पहले आपको आपके मन से आपकी आत्मा को आदेश करना पड़ेगा, हे जीव, अब से तुझे जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन करना है। और जीव को दूसरा वो भी आदेश करना पड़ेगा, हर 2 घंटे में एक बार तुझे आंख बंद करके ये हित शिक्षा को याद रखना है। 2 घंटे में याद कर लोगे ना, हाँ मुझे जीव मात्र में जीवत्व का दर्शन करना, बहुत सारा फायदा होगा। वो फायदा की चर्चा अभी नहीं करता हूं, मगर भगवान कहते हैं वो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की एक ये व्याख्या मैंने आपको बताई थी, आज दूसरी व्याख्या बता, जो व्याख्या कल भी मैंने उधर बताया, वो स्नातक की कड़िया में बात चल रही थी, उसके आधार पर वो विवेचन खुला था। आज अलग रीत से मैं आपको बताता हूं। भगवान कहते हैं हर व्यक्ति दुखी है, और आपकी दुख की व्याख्या भी गलत है। आप बाहर की परिस्थिति अनुकूल है तो सुख मानते हैं, आप बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल है तो अनुकूल है तो सुख मानते हैं, प्रतिकूल है तो आप दुख मानते हैं। हकीकत में हमारा चित्त में होने वाली जो बेचैनी है वो ही वास्तव में दुख है। सबसे पहले दुख की व्याख्या क्लियर, हमारे मन में होने वाली जो बेचैनी है वो ही वास्तव में दुख है। गरीबी वो दुख नहीं, रोग होना वो दुख नहीं है, परिवार प्रतिकूल होना वो दुख नहीं है। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूं कि परिवार प्रतिकूल भी हो, आर्थिक परिस्थिति कमजोर भी हो, शरीर रोगिष्ट भी हो, फिर भी वो व्यक्ति हमेशा हंसता हो, वैसे भी लोग हमने नजर से दिखे हैं, तो लगता है कि वास्तव में इस व्यक्ति को सुखी मानना चाहिए या इस व्यक्ति को दुखी मानना चाहिए। इस व्यक्ति को सुखी मानना चाहिए या दुखी मानना चाहिए। बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में से गुजर रहा है, फिर भी वो हमेशा हंसता रहता है, स्वस्थ रहता है, मन से पॉजिटिव ही सोचता है और आनंद में मशगूल रहता है, तो इस व्यक्ति को भाग्यशाली सुखी मानना चाहिए या उस व्यक्ति को हमें दुखी मानना चाहिए? समझ में नहीं आता, आप बताइए। अंदर से सुखी है, बाहर के परिस्थिति कैसी भी हो वो अंदर से स्वस्थ है, सुखी है। और ऐसे भी लोग दिखे हैं जो यहाँ भी बैठे, जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, गाड़ी घर बंगला सब कुछ है, परिवार भी अनुकूल है, मगर अंदर से वो कोई भी कारणवश चिंता में ग्रस्त रहता है और बेचैन डिप्रेशन में रहता है, अंदर से वो डिस्टर्ब है, तो इसको सुखी माना जाएगा या दुखी माना जाएगा? मगर कितनी सारी सामग्रियां भौतिक उनको प्राप्त हुई है, फिर भी वो दुखी। ये आप भी जानते हैं, मगर इस पर आपने कभी आपका विजन क्लियर नहीं किया है। तो आज मैं आपको वो बता रहा हूं, आप बुद्धिशाली है, जैन कुल में आपने जन्म लिया है, मगर आपका विजन अभी आपने क्लियर करने का कोई कोशिश नहीं किया है। आज इतना स्पष्ट करो कि सुख बाहर की परिस्थिति के पर निर्भर नहीं है, सुख अंदर की मनस्थिति के पर निर्भर है। इसलिए जिनको भी आनंद में रहना है उन लोगों को परिस्थिति को पलटने की कोशिश करने के बदले में अपनी भावधारा को, अपनी अंदर की चित्त की परिणति को, समझदारी को ही बदलना, वो ही सुखी बनने का वास्तविक सही तरीका है। आपको ये क्लियर करना ही पड़ेगा जो आगे सफल होना है। तो सुख और दुख अंदर में छुपा हुआ है, यहाँ कुछ चेंज कर देंगे तो हमेशा सुखी रह पाएंगे, और ये डिस्टर्ब है तो बाहर की दुनिया कितनी भी अनुकूल हो अंदर से बेचैन रहेगा, वो अंदर से दुखी रहेगा। यानी कि सुख दुख की परिभाषा में आपको बिल्कुल क्लियर होना है। मेरे भगवान अरिहंत प्रभु कहते हैं कि सुख बाहर के पदार्थों के पर निर्भर नहीं है, सुख तेरी अंदर की समझदारी के पर निर्भर है। भगवान का ये विधान है, मगर हम मिथ्यात्व से घिरे हुए हैं, इसलिए ये सत्य हमारी समझ में नहीं आता है। आपको अभी भी कहता हूं, आपके जीवन की बाजी अभी आपके हाथ में है, अभी भी आप ये सोच में परिवर्तन। हाँ, मेरी बात थोपने की कोई मेरी बात नहीं है, आपको न जमे तो आप मेरे सामने दलील भी कर सकते हैं। दलील यानी जिज्ञासा से आप आपका विचार व्यक्त कर सकते हैं कि साहब आपकी ये बात नहीं जमती है, तो मैं भी उसके पर फिर सोच करने के लिए तैयार हूं। और आपको जमे तो आपका कल्याण के लिए बता रहा हूं, आपसे आप थोड़ा सोचने का तरीका बदलो। सुख पाने के लिए मुझे इसको स्वस्थ रखना है, कोई भी परिस्थिति में मैं मेरे दिमाग को स्वस्थ रखूंगा। आपका दिमाग जो स्वस्थ है तो आप हमेशा सुखी है, और आपका दिमाग जो राग द्वेष और अर्थ ध्यान से घिरा हुआ है तो भौतिक समृद्धियों के बीच में भी आप दुखी है। जमता है? तो भगवान कहते हैं कि आप लोगों ने दुख का मूल परिस्थिति में माना है, आप लोगों ने दुख का मूल
परिस्थिति में माना है। भगवान कहते हैं कि दुख का मूल परिस्थिति में दिखना, उसका नाम है मिथ्या। भगवान कहते हैं कि दुख का मूल परिस्थिति में दिखना, परिस्थिति ऐसी इसलिए मैं दुखी। भगवान कहते हैं कि ऐसी सोच वाला व्यक्ति वो मिथ्या दृष्टि है। परिस्थिति खराब है इसलिए मैं दुखी हूं, वैसे मानने वाला व्यक्ति वो मिथ्या दृष्टि। भगवान कहते हैं कि मेरे दोषों की वजह से मैंने अपेक्षा रखी है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं, मैं आसक्ति करता हूं इसलिए मैं दुखी हूं, मैं अहंकार के अधीन हो गया हूं, ईगो मेरे जीवन में बढ़ गया है इसलिए मैं दुखी हूं। वैसा जो मानता है मेरे में राग द्वेष कसाय बढ़े है इसलिए मैं दुखी, यानी कि मेरा दुख का मूल मेरी प्रकृति में छुपा हुआ है। मेरा दुख का मूल मेरी प्रकृति में छुपा हुआ है, मेरी विचारधारा में छुपा हुआ है। अंदर से मैं विकृत हो गया हूं, दोषों का भोग बन गया हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। वैसा जो मानता है भगवान कहते हैं कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि। मेरी बात रिस्पॉन्स कुछ तो दीजिए, आपको ठीक न लगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप बताइए मेरी बात आपको ठीक लगती है या नहीं लगती? तो आज से मैं आपको वास्तव में सुखी बनाने के लिए आया। वास्तव में शिव धर्म कराना वो मेरा मिशन नहीं है, आप लोगों को दुख से बचाना है, इसलिए मैं इधर आया हूं और इतना परिश्रम करता हूं। ये महत्व मैं जो बात करता हूं ना, शायद 45 आगम का क्रीम मैं आपको दे रहा हूं। आप सब शास्त्र तो नहीं पढ़ पाओगे, मगर ये क्रीम तत्व को आप झेल लो और अंदर में उसका स्टोरेज करके उसका चिंतन उपयोग करो तो आपको जरूर इस जीवन में भी फायदा मिलेगा। तो भगवान कहते हैं बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल होना, यानी कि मैं जो दुखी हूं उसमें परिस्थिति खराब है इसलिए मैं दुखी हूं, वैसे मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। और मेरी सोच, मेरी प्रकृति, मेरा अंदर का स्वभाव, मेरी रुचि विकृत है, मैं दोषों से भरा हुआ हूं ना। मेरे मन में अपेक्षा का दोष है, मेरे मन में अहंकार का दोष है, मेरे मन में ईर्ष्या का दोष है, मेरे मन में आसक्ति का दोष है। इन दोषों की वजह से मैं बार बार दुखी हो रहा हूं। तो खुद का दुख का मूल के रूप में जो दोषों को जिम्मेदार मानता है वो सम्यक दृष्टि है। खुद का दुख के मूल में जो परिस्थिति को जिम्मेदार मानता है वो मिथ्या। भाग्यशाली। ये इतनी विचारधारा करने के बाद मैं आपको स्वाभाविक पूछ रहा हूं, कोई भी डॉक्टर होगा तो पेशेंट को पूछेगा तो सही ना तुझे क्या हो रहा है। कोई भी डॉक्टर होगा तो पेशेंट को पूछेगा तो सही ना तेरी ट्रीटमेंट करना है, मगर पहला जानना है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरी स्थिति हालत क्या है, पूछेगा ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने ये जो अभी आपके सामने चित्र रखा है उसमें आपका लेवल क्या है, आपकी भूमिका क्या है, आप बताइए। क्या मान लो कि वास्तव में आप सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दर्शन पैदा करने का उपदेश देकर मैं समय को बर्बाद नहीं करूंगा, आगे क्या करना वो बताऊंगा। मगर सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हुई हो तो उस विषय को मजबूत करने की कोशिश में करूंगा। इसलिए एक पेशेंट के रूप में आपको मैं डॉक्टर के रूप में पूछ रहा हूं कि आपकी हालत, ये जो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की व्याख्या मैंने जो बताई उसमें आपको क्या लग रहा है, आपका लेवल क्या है, आप बताइए। पीछे वाले शर्म छोड़िए पुण्यशाली, आप तो कितने हम 20-25 दिन के हो गए, आप तो पुराने हो गए। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने ही हो गए तो आप शर्म मत रखो, बोलिए, बोलो ना। जब आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे ठीक है, मैं अपेक्षा रखूंगा तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा, उसके अलावा आगे से चलूंगा। एक आदमी के पास से परिवार से दुखी है, पैसे से दुखी है, खुद के स्वास्थ्य से दुखी है, वो कैसे रहे? वो बोला ना मेरा कर्म खप रहा है, वो दुख है उसको वही बता रहा हूं, वो दुख नहीं है। मेरी बात सुनो, वो गरीब हो सकता है, भगवान का शासन जिसने भी पाया है ना, भगवान का शासन, अरिहंत का शासन जिसने पाया है और जिनकी आत्मा को अरिहंत का शासन छुआ है ना, वो गरीब हो सकता है, वो बीमार भी हो सकता है, वो समाज से तिरस्कृत भी हो सकता है, मगर वो दुखी नहीं हो सकता। ध्यान में फिर से बोलू, जिन शासन जिसकी आत्मा को छुआ है वो आत्मा गरीब हो सकता है, वो आत्मा बीमार भी हो सकता है, कैंसर, डायबिटीज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, सब कुछ हो सकता है, यानी बीमार हो सकता है। और
पूरे समाज से वो तिरस्कृत भी हो सकता है, मगर वो आत्मा भी हो सकता है। क्योंकि दुखी होना वो अपनी विचारधारा के पर निर्भर है। उनकी विचारधारा ही इतनी पॉजिटिव है, वो उसमें भी मेरा कर्म का क्षय हो रहा है, तो ये सब तिरस्कार करने वाला और ये जो रोग, ये गरीबी, वे तो मेरे लिए उपकार करने के लिए आई है, मेरा कर्म क्षय करना है। ये घटनाएं जो हो रही है ना, वो होगी तो मेरा कर्म का क्षय जल्दी से होगा। इसलिए वो आत्मा तो इन सभी का उपकार मानता है, तो वो अंदर से दुखी कैसे होगा भाग्यशाली? मुझे वो, आपको प्रश्न होता है कि वो सुखी कैसे हो रहेगा, मुझे प्रश्न वो होता है कि वो दुखी कैसे हो पाएगा, मुझे वो प्रश्न पैदा होता है। बोलिए। मनोस्थिति का वजह है। हाँ, मनोस्थिति के वजह से हम दुखी होते हैं। हाँ, तो मैं वही बता। और मनोस्थिति बिगड़ी हुई क्यों है? अंदर में दोष भरा हुआ है ना, इसलिए आपकी मनोस्थिति खराब है। इसलिए आज से मैं कहता हूँ, वो साधना करो, मेरे अंदर के दोषों को मुझे मिटाना है, वो लक्ष्य बनाना चाहिए। अब गरीबी को मिटाना नहीं है, अब रोग को भी मिटाना है। ठीक है, परिवार का आग्रह से दवाइयां भी ले लूंगा और परिवार को निभाना है तो बाजार में भी जाऊंगा, मगर तृष्णाएं खत्म हो गई। लक्ष्य एक ही है, मेरी आत्मा के दोषों को मिटाकर आत्मा की शुद्धि करना है। प्रश्न ये है कि आत्मा के दोष तो आप मिटाने का आप बता रहे हैं, ये बाहर के जो दोष आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, पैसों की गरीबी आ रही है, उसको कैसे मिटाना? हाँ, बिल्कुल। मैं वो उपाय बताऊं, आपको अमल करना है ना। मेरे भगवान 24 तीर्थंकर, भगवान नहीं, सभी तीर्थंकरों ने जन्म लेने के बाद, कितने सालों के बाद, सब तीर्थंकर भगवंतों ने संसार छोड़ के दीक्षा ले ली। भविष्य में जितने भी तीर्थंकर होंगे, वो सब तीर्थंकर भगवान, वो भी निश्चित रूप से स्वयं दीक्षा ही लेंगे। और हमको भी भगवान ने वो ही बताया है, दोषों से छुटकारा पाना है तो भी, और दुखों से छुटकारा पाना है तो भी तुझे दीक्षा ही लेना पड़ेगा। आज भगवान नेमिनाथ दादा का दीक्षा कल्याण के, नेमिनाथ भगवान को संसार में क्या कमी थी? नेमिनाथ भगवान को संसार में क्या कमी थी भाग्यशाली? कितना राज वैभव, कितना मान सम्मान था, फिर भी उन्होंने, जैसे सांप काछली उतारते हैं वैसे ही, आप जैसे आपके घर में से कचरा को बाहर फेंक देते हो ना, कितना आसानी से फेंकते हो। शायद मजबूरी से आपको कुछ दागीना बेचना भी पड़े, सामने पैसा आने वाला, मजबूरी से आपको दागीना बेचना पड़े, तब आपकी हालत क्या होती? आसानी से दागीना बेच देते हो ना, अरे सामने पैसा तो आने वाला ही है, तो भी छोड़ सकते। मन पर पत्थर रखना पड़ता है, यानी कि भार होता है, मजबूरी से, लाचारी से, दुखी दिल से दागीना बेचते। मैं दागीना बेचने की बात नहीं करता हूँ, घर का कचरा बाहर फेंकते हो तब कितना भार होता है। घर का कचरा, झाड़ू से जो कचरा निकाला है और सुपड़ी में भरा है ना, वो कचरा बाहर फेंकना है तो कितना भार लगता है? भार नहीं लगता? क्या बात करते हो? सच में घर की चीजें अपने घर में आई हुई थी, अपने घर में आई हुई थी, वो चीज को छोड़ने में आपको दर्द नहीं होता, भार नहीं लगता, खुशी होती है, हल्का हो गया, हार गया घर का, ऐसा महसूस होता है ना। जितने हल्के से आप घर का कचरा को छोड़ सकते हो ना, जितने हल्के से आप घर का कचरा को छोड़ सकते हो, उससे भी ज्यादा हल्के से भगवान ने पूरा राज वैभव और संसार को छोड़ दिया। आपने, भगवान ने दीक्षा लिया, वो आप बार बार 50 बार बोलते हो, मगर कितने हल्के से, आसानी से उन्होंने छोड़ दिया ना, वो आप नहीं बोलते। दीक्षा लिया, वो महत्व की बात जितनी है, उससे ज्यादा महत्व की बात है कि उन्होंने आसानी से, जैसे ये उदाहरण याद रखना, जैसे घर का कचरा को हम हल्के से, आसानी से बाहर छोड़ सकते हैं ना, उतनी ही आसानी से भगवान ने पूरा राज वैभव को छोड़ दिया। और वो छोड़ने के दौरान भी उनके हृदय में बहुत खुशी थी। भाग्यशाली हमने दीक्षा लिया, हमने तो बहुत मन पर पत्थर रख के, यानी कि भारे हृदय से हमने संसार छोड़ा। मैं आपको एक बात पूछूं, करोड़ रुपया का माल, करोड़ रुपये का माल
10,000 में मिल रहा है, आप क्या करोगे? लाइन में नहीं, आपकी तो आदत मैं जानता हूँ, बीच में वालों को लांच देके आगे घुस जाओगे आप। धक्का मुक्की करके आगे चलो। हाँ, धक्का मुक्की करके कुछ कपट करके भी आप आगे निकल जाते हो। 10,000 में करोड़ रुपए का माल मिलता है तो 10,000 छोड़ने में आपको कितना दर्द होता है? 10,000 छोड़ने में आपको कितना दर्द होता है? दर्द की तो क्या बात है, खुशी होती है। वहां तक शायद माल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है ना, तो भी इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा तो कितना जाएगा? 10,000 आएगा ना, मगर लॉटरी लग जाएगी तो करोड़ मिल जाएगा। हमने जो संसार छोड़ा है ना, हम सभी ने जो संसार छोड़ा है ना, हमको लग रहा है कि हमने 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया है, 10,000 रुपया छोड़ा है, शायद गया तो भी दिक्कत नहीं है, मगर सामने जो आत्म सुख मिल रहा है या तो जो परमात्मा की हमको प्राप्ति हो रही है ना, हमारे हिसाब से करोड़ रुपया से कम नहीं है। वैसे भगवान का शासन मिला, अध्यात्म मिला, मोक्ष का मार्ग मिला, आत्म सुख हमको मिलने का संभव नजर में पूरी शक्यताएं दिख रही है। तो हम जब संसार, आप कोई भी मुमुक्षु आत्मा को देखिए कि जब संसार छोड़ के दीक्षा लेते हैं ना, उनका चेहरा पर ध्यान से देखिए, उनकी इस मुंह पर की रेखाएं कैसी होती है, वो खुशी कैसे पैदा होती है आप नहीं जानते। कभी उन्होंने दीक्षा लिया, वो हमने 1000 बार गाया, मगर दीक्षा लेने के दौरान इनके मुंह पे इतनी खुशी क्यों थी वो समझ में नहीं आया। वैसा प्रश्न कितने लोगों के सामने रखा, वो ढूंढने की चीज है। तो हम कहते हैं कि करोड़ रुपये जैसा आत्म सुख हमको मिलने का पूरा 99% संभव। देवादिदेव तीर्थंकर भगवान हमको नाथ के रूप में मिल गए, वो खुशी है। तो वो इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके सामने पूरा संसार हम छोड़ देने तो हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हमने 10,000 जितना कुछ छोड़ा है, मगर उसके सामने इतनी अद्भुत चीज मिल रही है, वो हम महसूस कर सकते हैं। तो हम दुखी कैसे होंगे? हम तो सुखी ही सुखी रहेंगे, भाग्यशाली। जमता है, ये सब आपको पीना है, इन सभी भावनाओं से भावित होना है, तो ही जिन शासन का आपको स्पर्श होगा भाग्यशाली। जो ये भावधारा आपको नहीं छुई ना, तो किया हुआ धर्म का तात्विक मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि की दूसरी व्याख्या है, जो बाहर की परिस्थिति को दुख का मूल्य समझता है, बाहर की परिस्थिति को जो व्यक्ति दुख का मूल्य समझता है, भगवान कहते हैं वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। अंदर के दोषों को ही जो दुख का मूल मानता है, भगवान कहते हैं वो सम्यक दृष्टि। और आपको कहता हूं बचना है, शायद दीक्षा लो तो अच्छी बात, कार्तिक की पूनम के बाद भी 5-15 दिन ज्यादा रहूंगा, शायद आप में से किसी को मन हो जाए तो आपको दीक्षा प्रदान करके जाऊंगा। मगर शायद आप दीक्षा नहीं भी ले पाओ ना, तो संसार में रहकर भी आपको स्वस्थ रहना है, संसार में रहकर भी आपको स्वस्थ रहना है और सुख आनंद को महसूस करना है ना, तो इतना सोच में बदलाव आज से लाने का शुरू करो। आज तक मैंने वो ही रटा है, मेरे दुखों में परिस्थिति को ही मैंने जिम्मेदार बनाया है, आज से मेरी धारा बदल जाएगी। आज से जहां भी दुख महसूस होगा, मैं मानूंगा मेरी अपेक्षा की वजह से मैं दुखी हूँ, मेरे अहंकार की वजह से दुखी हूँ, मेरी आसक्ति की वजह से दुखी हूँ, मेरा ईर्ष्या की प्रकृति की वजह से दुखी, मेरा दुख का मूल मेरे अंदर में ही छुपा हुआ है। उतना मानना शुरू करो, आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी। जमता तो ये दोषों को मिटाना है तो क्या करना? भगवान कहते कि संसार के वातावरण में रहकर आपको पढ़ाई करना है। आप खुद प्रोफेसर है, आपका बच्चा है, उनको पढ़ाई करना है, आपका बच्चा को पढ़ाई करना है, और आप प्रोफेसर है, तो बच्चा 5 साल का हुआ, आप क्या करोगे? क्यों स्कूल भेजते हो? आप खुद तो प्रोफेसर घर में बैठे हैं, आप खुद तो प्रोफेसर घर में बैठे हैं, तो बच्चा को स्कूल में क्यों भेजते हो? जवाब पढ़ाई क्या होता है? एक सब्जेक्ट में प्रोफेसर ही हो नहीं, शायद मान लो ने आप ऑलराउंडर है, सब विषयों में आप मास्टर है, तो क्या करोगे? स्कूल का वातावरण पढ़ाई का होता है। तो मैं कैसे
कैसा भी प्रोफेसर हूँ, दुनिया के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मेरे घर में रहा हुआ बच्चा को भी पढ़ाना है तो घर में रहकर नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए स्कूल में ही भेजना पड़ेगा। आप मानते हैं ना? मैं कहता हूं कि सुख पाना है, दोषों को मिटाना है, आपका घर कितना भी धार्मिक हो, घर के वातावरण में रहकर आत्म तत्व की साधना, दोषों को जलाने की साधना घर के वातावरण में प्रायः करके नहीं हो सकती है। इसलिए दोषों को मिटाना है। तो आप लोग बहुत सारे, मुझे पता है, कोई आपका परिवार का, आपका खुद का लड़का होगा ना तो आप क्या करोगे, उसकी चर्चा नहीं करना है। परिवार का भी कोई लड़का होगा ना, और परिवार का लड़का दीक्षा लेने की बात करेगा, और आप उनके निकट के रिश्तेदार है, मामा है, बुआ है, तो आप और उनके मम्मी पापा जो है ना वो दीक्षा लेने के लिए सम्मति नहीं देते हैं, और बच्चा मम्मी पापा का शायद नहीं मानता और आपको बोलेगा, आप उनके उस मम्मी का भैया है, तो वो आपको बोलेगा कि बेटा को समझाओ ना, वो जिद पकड़ के बैठा है, दीक्षा 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 करता है, उनको समझाओ ना। कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आया है या नहीं आया? आपके जीवन में ऐसा मौका कभी आपका कोई रिश्तेदार ने खुद का बच्चा को अटकाने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया हो कि मेरा बेटा को समझाओ? ऐसा आपके जीवन में कोई मौका आया है या नहीं आया? कितने लोगों को आया है, कितने लोगों को नहीं आया? अब आएगा। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, ऐसा मौका आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैं कहता हूं, आप दीक्षा न लो वो पाप है। आप दीक्षा न लो वो पाप है। कोई दीक्षा लेने की भावना वालों की भावना को तोड़ो ना, वो महापाप है। मेहरबानी कर, मेरी बात जो आपको झमती है, वास्तव में अंदर की दुनिया में से आत्म स्वरूप की मजा कोई अपरंपार होती है। मेरा इतना प्रवचन सुनने के बाद जो आपको मेरी बात में कुछ सच्चाई महसूस हो रही है ना, तो आज आप इतना संकल्प कीजिए, मेरे जीवन में मैं हो सकेगा तो किसी को दीक्षा की भावना के लिए प्रोत्साहित करूंगा। शायद वो मेरी ताकत नहीं है तो जाने दो, मगर मैं किसी को रोकने के बारे में एक वाक्य भी मेरे मुंह से नहीं निकालूंगा। मेरी बहन कहेगी बेटा को समझाओ, तो मैं कह दूंगा, बे तेरा मन है तो उनको जाने दे, तेरा मन नहीं है तो तू जाने, मगर मैं उनको रोकने के लिए एक वाक्य का भी प्रयोग मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि संसार दुख की खान है और सुख वास्तव में अंदर की आत्मा की उन्नति में ही छुपा हुआ है। उतना मुझे यह प्रवचन सुन के खातरी हो गई है, तो मैं उनका भविष्य को बिगाड़ने में सहयोगी नहीं हूंगा। किसी को रोकने का एक वाक्य प्रयोग भी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। क्या इतना संकल्प आपसे आप कर सकते हैं? हाथ खड़ा करो। सभी का हाथ चाहिए। इस बारे में आपको दीक्षा लेने की बात नहीं करता हूं, मगर कोई ले रहा है तो रोकने का पाप मैं नहीं करूंगा। फिर से मैंने बराबर नहीं दिखाता। धन्यवाद। बस इतना करो तो भी अच्छी बात है। चलिए आगे। और गरीबी का दुख की बात की ना, मैं तो कहता हूं कि जो लोग, जिन लोगों को गरीबी सताती है, या तो आने वाले भविष्य में गरीबी की जिनको आशंकाएं सताती है, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ रास्ता यहाँ आ जाओ, आपको कभी भी गरीबी नहीं पीड़ेगी। मैं जब बेंगलोर में आया ना, एक भी व्यक्ति को नहीं पहचानता था। मैं जब बेंगलोर में आया, भाग्यशाली, एक भी सिंगल व्यक्ति को भी मैं नहीं पहचानता था। वो तो अक्की पेट वाले आए और विनंती किया कि गुरु महाराज हमारे अक्की पेट में आप चौमासा कीजिए। मैं उनको भी नहीं पहचानता था, फिर भी उनके ऊपर मैंने भरोसा किया और मैं अक्की पेट में आ गया। मगर आज 1 साल बेंगलोर में आने का हो गया, कोई तकलीफ नहीं पड़ी, कोई तकलीफ नहीं पड़ी है। एक भी व्यक्ति जान पहचान वाला नहीं, फिर भी कोई तकलीफ नहीं। गोचरी का प्रॉब्लम नहीं, कपड़े का प्रॉब्लम नहीं, दवाइयां का प्रॉब्लम नहीं, निवास का, आवास का कोई प्रॉब्लम पीड़ा नहीं रहा। क्यों? भारत भर में आप कहीं पर भी ये लेके जाओगे ना, आपको कहीं पर भी गरीबी का प्रॉब्लम नहीं सताएगा। आना है चंद्र कुमार जी ने जो पूछा ना, शायद गरीबी का प्रॉब्लम क्या? अरे इंडिया के बाहर भी मैं परमिशन ला दूंगा। फ्री पोर्ट। चलिए भाग्यशाली। तो बात वो थी, भगवान नेमिनाथ, बस 2-3 मिनट बाकी है। मुझे जो बताना था वो आज अब बता रहा हूं कि नेमिनाथ दादा का आज दीक्षा कल्याणक है। तो यह दीक्षा की महिमा को समझकर दीक्षा के प्रति आपकी श्रद्धा पैदा करो, वो पहला कर्तव्य है। और ऐसी दीक्षा जब हम नहीं ले सकते हैं, तब तक
भगवान कहते हैं दीक्षा जीवन का स्वरूप क्या है? दीक्षा जीवन का स्वरूप क्या है भाग्यशाली? संवम सावज्यम जोगम पच्चखामी, सर्व सावध्य पाप व्यापारों का मैं त्याग करता हूं। मनेनम वाया एकाएनम न करेमी न कारवेमी करंतम भी अन्नम न समनुजानामि, मैं खुद मन वचन और काया से पाप करूंगा नहीं। कोई पाप करता होगा, मैं किसी को पाप करने की प्रेरणा भी करूंगा नहीं, और कोई पाप करता होगा तो मैं उसका अनुमोदन भी करूंगा नहीं। ये शॉर्ट में मैंने उसका सामान्य शब्दार्थ आपको बताया। तो सर्व पाप व्यापारों को करने का, कराने का और अनुमोदन का हम पछाण करते हैं, इसका नाम है दीक्षा, वो भी जीवन भर के लिए। ऐसा दीक्षा जीवन हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो आज आपने भगवान की दीक्षा की अनुमोदना के रूप में छोटा सा सावध्य का पछाण किया है आपने सामायिक करके। सामायिक व्रत का नियम क्या है? बस उसमें भी सावज्यम जोगम पच्चखामी जावनियमम पज्जुवासमी, 48 मिनट के लिए, 48 मिनट के लिए, न करेमी न कारवेमी, मैं पाप करूंगा नहीं और मैं पाप कराऊंगा भी नहीं। ये पछखाण जो है ना, वो ही वास्तव में दीक्षा जीवन का अनुमोदन है। ये जो पछखाण है, मैं करूंगा नहीं और कराऊंगा नहीं 48 मिनट के लिए, वो जो नियम है वो ही भगवान की दीक्षा का प्रैक्टिकल अनुमोदन है। और मेरे भगवान कहते हैं एक व्यक्ति मासक क्षमण की तपश्चर्या करता है, एक व्यक्ति मासक क्षमण की तपश्चर्या करता है, दूसरा व्यक्ति एक समय। तो दोनों में कौन चढ़ेगा? आपको दिमाग में जल्दी से नहीं समझ में आएगा। मासक क्षमण करने वालों को वो पछखाण नहीं है कि मैं पाप करूंगा नहीं और पाप कराऊंगा नहीं, वैसा पछखाण नहीं है। मासक क्षमण वाले को वो पछखाण नहीं है कि मैं कोई जीव की हिंसा नहीं करूंगा। मासक क्षमण वालों को वो पछखाण नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मासक क्षमण वालों को वो पछखाण नहीं है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। इस प्रकार का पाप का पछखाण मासक क्षमण वालों ने नहीं किया, और एक सामायिक करने वालों ने 48 मिनट के लिए ये पछखाण किया है, मैं त्रस्त या स्थावर कोई भी जीव की हिंसा 48 मिनट के लिए तो नहीं ही करूंगा। वो उसने पछखाण कर लिया है। 48 मिनट तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो आपने पछखाण लिया है। तो मासक क्षमण करने वाला चढ़ेगा या एक सामायिक करने वाला का पुण्य चढ़ेगा? ये इस वजह से जब तक आपने समझा नहीं है ना, तब तक तो आपको ऐसा लगेगा वो 30-30 दिन भूखा रहता है, मैं तो 1 घंटा सिर्फ बैठके पर बैठता हूं, तो मेरा धर्म चढ़ेगा या उसका चढ़ेगा? जब तक जिन शासन का तत्व बोध नहीं हुआ है ना, जब तक जिन शासन का तत्व बोध आपको नहीं हुआ है, तब तक आपको ये जमेगा नहीं। मगर जे अंदर का ये रहस्य, ये जो प्रतिज्ञा के पीछे आपका क्या संकल्प होता है, वो संकल्प के पीछे आपके अंदर में पाप हे रूप लगा है, पाप छोड़ने जैसा लगा है, और पाप का प्रतिज्ञा करने का जो अभिलाष पैदा हुआ है ना, वो अंदर की पात्रता की वजह से आपका 48 मिनट का सामायिक का फल मासक क्षमण की तपश्चर्या से भी चढ़ जाता है। ये तो मासक क्षमण की तपश्चर्या की बात है। शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कोई व्यक्ति सोने का जिनालय, सोने का भगवान बनाने की बात नहीं है, सोने का जिनालय बनाएगा, दूसरा व्यक्ति एक सामायिक करता है, तो भी भगवान कहते हैं कि जिनालय बनाने वालों से भी सामायिक करने वाला आगे है। ये भगवान का विधान सामान्य रूप से जड़ बुद्धि से शास्त्र का तत्व का अभ्यास करने के बिना आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मगर जब ये अंदर का रहस्य, सामायिक का मतलब क्या है? समता का परिणाम। मैं राग भी नहीं करूंगा, मैं द्वेष भी नहीं करूंगा, मैं समता भाव में रहूंगा। वो आत्मा की स्थिति को टिकाने की जो साधना है ना, वो जिन मंदिर बना के भी क्या पाना है, वो ही पाना है। जिन मंदिर की उपासना करके भी उसके फल रूप में क्या पाना है, वही समता का परिणाम को पाना है। वो समता की साधना सामायिक करने वाला कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सोने का जिनालय का निर्माण करने वालों से भी एक सामायिक करने वाला ज्यादा, एक अपेक्षा से ज्यादा महान जमता है। इसलिए आज हमने एक सामायिक किया, कल से क्या करेंगे? रिक्वेस्ट कर दो चंद्र कुमार,
सब जितने आप सामयिक में बैठे हैं ना, आपको रिक्वेस्ट है कि कम से कम संवत्सरी तक आप वो तय करो, सामयिक एक सामयिक तो करना ही है। जो नहीं आए हैं उनको भी प्रेरणा का कोई अद्भुत साधना है। आप भले समझते नहीं है ये दवाइयाँ की टिकड़ी की महिमा क्या है, दर्दी को पेशेंट को पता नहीं है, मगर डॉक्टर जानता है कि इसकी महिमा क्या है। तो आज मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेमिनाथ दादा के कल्याण के उपलक्ष्य में आज एक सामयिक के रूप में भगवान का चारित्र दीक्षा ग्रहण का हम अनुमोदन कर रहे हैं, मगर ये सामयिक को हमें कंटिन्यू कम से कम संवत्सरी तक तो करना ही, ठीक है। तो ये भगवान ने दीक्षा लेके केवल ज्ञान पाके धर्म शासन की स्थापना की, मोक्ष मार्ग का जगत को दान दिया। वो मोक्ष मार्ग ये योग बिंदु ग्रंथ में भगवान हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज ने खुला करके हमको बताया है, मगर उन्होंने भी सबसे पहले नंबर में नत्वा, मैं शुद्ध स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। ये नमस्कार की बातें अभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी भी नमस्कार की बात को क्लियर बहुत बहुत करना जरूरी है। उससे आपका आत्मा का अंदर का रोग मिटाने की मेरी कोशिश है। तो ये प्रवचन के माध्यम से मैं और आप सब अपनी अपनी आत्मा को पावन करके आत्मा का विकास करने में सफल बनिए। वो ही अंतर से मंगल कामना, वो ही अंतर से आशा। चलो जल्दी से 1 मिनट पचखान पुण्यशाली, उपवास वाले, उपवास और पणहार, उपवास पणहार सूर्य गया बच्चे को दिखाई दूंगी हार और संग दिन में लगन आरी टाइम के मतलब पणहार कोशिश आप कोशिश मुझे कुछ कर अच्छन का ले दिशा में अनसले वाले निर्णय से सिद्ध है वो शरीर आई एम बी लेकर में भी आपको कोशिश आप कोशिश उगई सूर्य कोशिश आप कोशिश मुझे दिखाई उगई सूर्य यार उस